दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिनको अपनी आत्मा का भी कोई ज्ञान हो कि आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, कैसे कैसे भरा हुआ है, एक को भी ज्ञान नहीं। जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो फिर परम पिता परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? हो सकता है क्या? तो बाप ही बैठ करके समझाते हैं। खड़े होके क्यों नहीं समझाते? स्थूल रूप में शरीर से खड़े होने की बात नहीं है। तो शरीर में बैठते हैं समझाने के लिए। जैसे अर्जुन का रथ दिखाते हैं ना, तो रथ क्या खड़े होके चलाया जाएगा? नहीं, बैठ के समझाते हैं। क्योंकि समझना तो शरीर के साथ आत्मा को ही है। शरीर तो 5 तत्वों का जड़ पुतला है, वो तो नहीं समझेगा। इसलिए सजनी या साजन कहें तो भी एक ही बात है। क्या बात हुई? सजनी और साजन एक ही बात कैसे हो गई? अरे सजनी फीमेल और साजन मेल, एक बात कैसे हो गई? क्योंकि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ का नाम देते हैं आते ही आते काम निकालने के लिए परम ब्रह्म, बड़ी अम्मा। तो बड़े ते बड़ा बाप है, तो बड़ी अम्मा के पास आके क्या बोला? जाग सजनिया जाग। तो ये हुआ वसुधैव कुटुंबकम का मूल रूप क्या? निराकार बाप शिव, जो सदा आत्मा है, सदा पुरुष है, और कभी स्त्री बनता ही नहीं। और जिसमें प्रवेश करता है ज्ञान का बीज डालने के लिए, एकदम आया ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला बाप हूं। तो वो साजन है, बाप है, तो सजनी कोई तो होगी ना। तो जो मुकर्रर रूप की सजनी है वो क्या है, और साजन और सजनी को एक क्यों बता दिया? क्योंकि प्रवेश करने के बाद जो शरीर है वो हो गया सजनी, और शरीर को जो चलाने वाला है कंट्रोलर, वो हो गया साजन। कौन चलाने वाला है? शिव बाप। तो साजन कहो या सजनी कहो, है व्यक्त रूप में एक ही व्यक्तित्व। वो साजन भी है और वो सजनी भी है। और वो उसकी यादगार क्या बनाई है? उसकी यादगार क्या बनाई है? भारत में यादगार बनाई है। अर्धनारीश्वर यादगार नहीं बनाई है। मंदिरों में अर्धनारीश्वर बहुत कम दिखाया जाता है। यादगार है शिवलिंग। क्या है? लिंग है साकार और बिंदु उसमें है निराकार। अभी तमो प्रधान दुनिया है तो यादगार भी तामसी बन गई, झूठी बन गई। जब सतो प्रधान दुनिया थी भक्ति मार्ग की द्वापर युग में,
तो सोमनाथ मंदिर में सात्विक यादगार बनी थी। उसमें सजनी भी थी तो साजन भी था। कौन सजनी थी? लिंग रूप शरीर की यादगार सजनी हो गई, और जो हीरा था निराकार की यादगार वो साजन हो गया। तो साजन और सजनी कहें तो भी एक ही बात है। वो बाप भी है साजन, और सजनी के रूप में भी है वही। रूप तो एक ही है, क्योंकि उनको भी तो कहा जाता है, किनको? तुम मात पिता हम बालक तेरे। उनको माने किनको? अरे कलयुग में तो आके लिंग को ही माता पिता बोल देते हैं। कलयुग में कहाँ बिंदु ज्योति रखी हुई है? हैं? रखी हुई है क्या? नहीं। तो उनको भी कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो साजन भी हो गए, तो सजनी भी हो गई, क्योंकि शरीर के बिगड़ तो आत्मा कुछ कर्म कर ही नहीं सकती, न साजन का न सजनी का। तो अभी आत्माएं जानती हैं कि हम कहाँ के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, जो ऊपर जाती हैं वो आत्मा बन के जाती हैं कि डंडे खा के जाती हैं? फिर आत्मा ओरिजिनल कहाँ हुई? ओरिजिनल आत्मा तो उन्हें कहेंगे जो अपने आप आत्मा बने पुरुषार्थ से। तो अभी आत्मा जानती हैं, जो आत्मा बने हैं वो जानती हैं हम कहाँ के निवासी हैं। तो ऊपर को उंगली उठा दी। अरे बाप कहते हैं वो मैं तुम्हारा घर भी हूँ, है मैं तुम्हारा स्वर्ग भी हूँ, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तो कहाँ के वासी हुए? है एक ही। ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ के वासी है? और किसके बच्चे हैं? है मुकर्रर रथ में जाएंगे, परम ब्रह्म में जाएंगे। परम ब्रह्म माना बड़े ते बड़ी माँ, क्योंकि भारत में बड़ी माँ का नाम ही दिया है ब्रह्म, माने बड़ी, माँ माने माँ। परंतु वो ब्रह्मा नामधारी एक तो है नहीं, तो कई एक हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो हर एक मुख में अलग अलग आत्मा होगी ना, कि हर एक मुख में एक ही आत्मा होगी? है तो भारत में ये मान्यता है कि एक स्त्री जाती है तो दूसरी कर लेते हैं, दूसरी जाती है तो तीसरी कर लेते हैं, तीसरी जाती है तो चौथी कर लेते हैं, पांचवी कर लेते हैं। तो तुम जानते हो, तुम आत्मा बनते हो ना। तो हम आत्मा जानती हैं हम कहाँ के वासी हैं। है 2 नंबर की अम्मा के, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की अम्मा के वासी है। हम परम ब्रह्म के वासी हैं। और परम ब्रह्म के वासी तो हैं, लेकिन हमको पैदा करने वाला, बीज डालने वाला बाप कौन है? ऊपर वाला।
सब कुछ ऊपर वाला। हम किसके बच्चे हैं? परम ब्रह्म हमारी माँ है, हम माँ के पेट से ही बच्चे निकलते हैं, वहां के ही वासी हुए, तो हम वहां के निवासी हैं। और बच्चे किसके हैं? क्योंकि यथार्थ रीति से तो अभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, ऐसे तो नहीं कि चारों युगों में जानते हैं यथार्थ रीति से, नहीं। और आत्मा भी कैसी है? हमारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ नुधा हुआ है, ऐसी आत्मा है। तो